नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 5 किया था और आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। और जो आज मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये एक ही बेस पे है। कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको हम इजी वे में करते हुए सॉल्व करते हैं। और आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं तो अपने दोस्तों में इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल सरस्वती कोचिंग सेंटर काट को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को हम। देखिए, पहला प्रश्न दिया है 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हैं। ध्यान से देखना है, इसमें कहा गया 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से विभाजित हो। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि सबसे पहले आप 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 और 3 का लघुत्तम तो कितना होगा, 2 तिया 6। ये क्या हुआ हमारा लघुत्तम। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो हमारा लघुत्तम आया है 6, इस 6 से इस 200 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो कीजिए। 6 से जब हम 200 को डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, 2 बचा, 6 तिया 18। तो ये जो हमारा इधर भागफल आया है यही हमारा आंसर होगा। शेषफल का इसमें कोई भी मैटर नहीं होता है। ये प्रश्न कई बार सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6। हमने 6 से डिवाइड किया किसको, 200 को। तो कितनी बार ये डिवाइड हो रहा है, 33। शेषफल को छोड़ देंगे तो 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 से पूरी डिवाइड होंगी, तो वो है हमारी 33। ये हुआ हमारा आंसर। इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम अगला प्रश्न देखते हैं तो अगले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, इसमें तो हमें 1 से कहा गया था, लेकिन इसमें 1 से नहीं कहा। इसमें कहा है 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हों। इसमें 1 से कहा था, इसमें कहा है 100 और 400 के बीच। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है सबसे पहले हम 5 और 7, 5 और 7 इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो सेम वही करना है। तो 5 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 सत्ते 35। ये आया हमारा एलसीएम। अब इस 35 से पहले हम 100 को डिवाइड करेंगे। तो कीजिए, 35 दूनी तो आप कहोगे 70। ठीक है, शेषफल या रिमाइंडर कितना आया 30। अभी हमने जो लघुत्तम आया था 35, उस नंबर से हमने 100 को डिवाइड किया। अब अगला नंबर क्या है हमारे पास, 400, 400 है। तो हम 35 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 35 का ना 35 घटाएंगे, कितना बचा 5। यहां लिखा 0, 35 का ना 35, शेषफल आया 15। लेकिन हमें बताना है इन दोनों के बीच कितनी संख्या जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः भाग हो जाए। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है, इधर जो भागफल आया है हमारा 11 और इधर जो भागफल आया है 2, इन दोनों का जो अंतर होगा वही अंतर इन दोनों से विभाजित होगा। तो हमें करना क्या है, 11 में से कितना घटा देंगे हम 2। तो आंसर कितना हुआ हमारा 9। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणज है। गुणज कहे या विभाजित,
मीन्स दोनों का सेंस दोनों का एक ही निकलता है। तो देखिए जरा, तो हम क्या करेंगे, 10 और 13 इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। जब हम 10 और 13 इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 13 ढाई 130, ये आया हमारा लघुत्तम। ठीक है, अभी जो कॉन्सेप्ट हम ऊपर दोनों प्रश्नों में कर रहे थे वही हमें तीसरे प्रश्न में करना है। हमें डिवाइड करना है 130 से किसको, 1000 को। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 13 सत्ते 91, 0 0 यानी 70। ठीक है, जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 90। तो कितनी संख्याएं हमारे पास, सॉरी कितनी संख्याएं ऐसी हैं हमारे पास जो 100 प्रश्न था 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों की गुणा दे। तो हमने 130 से 1000 को डिवाइड किया तो कितनी बार मैक्सिमम भाग हुई, 7 बार। घटाया 90, तो 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों से भाग हो जाएंगी, तो आप कहोगे 7। समझ में आ रहा है सभी को। देखिए प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 है। क्या कहा गया है, 15 तथा 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में 500 के निकटतम गुणज है, ये हमसे कहा गया है। देखिए, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमें 15 और 25 इन दोनों का लघुत्तम निकालना है। तो 25 और 15 का लघुत्तम कितना आया, 75, यह आया हमारा लघुत्तम। इस 75 से आप किसको डिवाइड करोगे, 500 को आप डिवाइड करोगे तो 75 निकाला, 75 घटाओगे तो कितना आया, 5, ये आया हमारे पास, सही किया है ना, 75 आया। अब 75 से जब हम डिवाइड करेंगे 500 को तो मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हो रहा होगा, ये 6 बार। ठीक है, तो 6 बार डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 है हमारे पास हासिल, तो कितना हो गया, 45। घटाओगे कितना बचा हमारे पास, 50। क्लियर हुआ इतना। लेकिन हम सब पूछा क्या गया है इसमें कि निकटतम गुणज कितना होगा, तो निकटतम गुणज हमें बताना है। तो निकटतम गुणज बताने के लिए हमें करना क्या है, इस 75 में, सही है ना क्वेश्चन, जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस ये जो आया हमारा, ये इसमें हमें ये ऐड कर देना है 450 प्लस 75। तो अबाउट, आपने इंग्लिश मीडियम की अगर बुक देखी होगी उसमें आता है नियर अबाउट नंबर, तो इसमें आप इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे तो ये कितना आएगा, जोड़ेंगे 525। या इस तरह से ना करके आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप घटाओगे कितना आया, शेषफल 50, तो 75 प्लस 50 कितना आया हमारा, ये इसको ऐड करो। जैसे मैं आपसे पहले बता रहा था कि 75 प्लस 450, तो ये आया हमारे पास 525। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन सा हमारा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन लिखे हैं, तो ये सेकंड वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से सभी ये प्रश्न हम सोल्व कर लेंगे। अब इसी तरह से एक प्रश्न आया था हमारा लास्ट ईयर, प्रश्न दिया गया था हमको कि 1 से 100 के बीच
कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हों। ये प्रश्न हमें दिया गया था। देखिए इसी टाइप का ये प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः डिवाइड। तो हमें करना क्या है, इस 6 से इस 100 को डिवाइड कर देना है। तो 6 का ना 6, ठीक है, 6 छंग 36। तो हमें शेषफल छोड़ देना, जो ये भागफल है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा 16। तो 1 से 100 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो हमारी 6 से पूर्णतः डिवाइड हो, तो आप कहेंगे 16। सभी कोई प्रश्न क्लियर हुए? ठीक है, अगर आपको लगता है प्रश्न आपके लिए यूजफुल है तो इसको और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।